बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोकैरियोट्स, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। आज हमारा एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, तो हम लोगों ने डिफरेंसेस के साथ इस चीज़ को भी डिस्कस करना है। अब हमारे पास सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने की वो था क्रिस्टियन ग्राम। क्रिस्टियन ग्राम वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। In 1884, he classified bacteria into two groups. हमारे पास क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया into two groups. किस बेस पे किया? On the basis of composition of cell wall. सेल वॉल की कंपोजिशन पे क्रिस्टियन ग्राम ने बैक्टीरिया को मेजरली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया बाय स्टेनिंग प्रोसीजर। ये जो क्रिस्टियन ग्राम का एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड कर रहा था स्टेनिंग प्रोसीजर पे। अब ये स्टेनिंग प्रोसीजर हमारे पास जो है वो आप सबको पता है कि जब कभी किसी इनविजिबल चीज को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए जो डाई जो स्टेन यूज करके ऑब्जर्वेशन की जाए तो उस टेक्निक को कहते हैं स्टेनिंग। अब हमारे पास पहले जरा जर्नल से रिपीट करते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया। तो मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास अमाइनो एसिड्स, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स एंड नंबर 3 म्यूरामिक एसिड। यहां पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो आपके पास पेंटामर्स यानी शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में होंगे, जिसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से आप वर्ड यूज करते हैं पेप्टाइडो। यहां पे मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स असल में डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको कहा जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो यहां पे अमाइनो एसिड्स और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन्स या सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आप लोग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकेन। पेप्टाइडो रिप्रेजेंट टू द अमाइनो एसिड्स व्हाइल ग्लाइकेन रिप्रेजेंट टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब बास टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल को म्यूरिन भी कहा जाता है because of presence of muramic acid, and muramic acid again present in form of N-acetyl muramic acid। अब हमारे पास ये N-acetyl ग्लूकोसामाइन और N-acetyl म्यूरामिक एसिड के दरमियान जो लिंकेज होता है वो बिकॉज ऑफ पेप्टाइड्स यानी बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, इसलिए इसको इधर पेप्टाइडोग्लाइकेन या कि म्यूरिन कहा जाता है। अब इस तीन मेजर कंपोनेंट्स के अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोग एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सबसे पहले क्रिस्टियन ग्राम ने चूंकि स्टेनिंग टेक्निक को यूज किया और उसने जो स्टेन यूज किया था वो था क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट स्टेन जब उसने बैक्टीरियल कॉलोनी पे अप्लाई किया तो इनिशियली सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके पास वायलेट हुए, लेकिन फिर उसके बाद यानी कि वायलेट स्टेन की वजह से पर्पल हुए, लेकिन उसके बाद जब उसने इनके ऊपर इस बैक्टीरिया के ऊपर
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की इंट्रोडक्शन की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू वॉश किया, तो वॉश करने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटर्न टू क्रिस्टल वायलेट स्टेन, while gram negative bacteria remove to crystal violet stain. सिंपली हमारे पास जब क्रिस्टन ग्राम ने स्टेनिंग की तो स्टेनिंग के दौरान जो स्टेन था क्रिस्टल वायलेट स्टेन, वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन जब इसने कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पे अप्लाई किया तो पता चला कि वॉश करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, अल्कोहल के साथ, पता चला कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन पे स्टिल क्रिस्टल वायलेट स्टेन रिटेन है, लेकिन दूसरे ग्रुप ने रिमूव कर दिया। तो इसी बेस पे बैक्टीरिया के इसने दो ग्रुप बनाए। दैट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच रिटेन टू क्रिस्टल वायलेट स्टेन कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, दैट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन विच क्रिस्टल वायलेट स्टेन रिमूव कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जब हमारे पास इसने सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब दोबारा बैक्टीरियल कॉलोनी को देखा तो इनकी जो कलर अपीयरेंस थी आफ्टर इंट्रोडक्शन या आफ्टर वॉशिंग विद सॉल्वेंट, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो वायलेट यानी कि आपके पास पर्पल अपीयरेंस में शो हुआ, लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी अपीयरेंस थी पिंक। तो इसलिए हमारे पास जब कभी भी अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो अगर सॉल्वेंट के इंट्रोडक्शन के बाद जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की अपीयरेंस पर्पल होगी दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, और जिस कॉलोनी जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की अपीयरेंस पिंक होगी तो दैट इज नोन एज नेगेटिव। अब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर या सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इन्वेलप होता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स या सिंपली कैप्सूल। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन पे मोस्टली ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट। मोस्टली ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट क्यों कहा? क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन विच कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स may be present. But in gram-negative bacteria, on a whole group of gram-negative bacteria, glycocalyx or capsule present. Next, जब सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल की जो आपके पास अरेंजमेंट होगी यानी सेल वॉल लेयर्स होंगी इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो वो मल्टी लेयर्स होंगी, वो आपके पास मैनी लेयर्स ऑफ सेल वॉल होंगी, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होगी उसमें हमारे पास सिंगल लेयर होगी। यानी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को रेड कलर से या म्यूरामिक एसिड को ग्रीन कलर से, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को रेड कलर से, फिर म्यूरामिक एसिड को ग्रीन कलर से, तो इनके दरमियान जो लिंकेज होगा वो लिंकेज होगा थ्रू पेप्टाइड्स यानी कि शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो जब आपके पास ये सिंगल लेयर बनेगी या सिंगल लेयर अरेंजमेंट होगी तो दैट इज ग्राम नेगेटिव। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव में यही लेयर्स की मल्टीपल अरेंजमेंट होगी। यानी कि अगर आप ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल देखेंगे तो उसमें हमारे पास ये जो लेयर्स हैं ये मल्टी लेयर्स 2 और मोर देन 2 लेयर्स होंगी। उस वजह से हम लोग कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स इन ग्राम पॉजिटिव इज मल्टी व्हाइल इन ग्राम नेगेटिव सिंगल लेयर। अब चूंकि इसमें मल्टी लेयर्स हैं इसलिए ऑब्वियसली इसका डायमीटर ज्यादा होगा यानी थिक, लेकिन चूंकि इसमें सिंगल लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली इसका सेल वॉल का डायमीटर होगा थिन। अब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल का डायमीटर ऑन एवरेज 20 to 80 नैनोमीटर है,
जबकि इसके कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल चूंकि थिन है, उसका डायमीटर बास बुक्स में आपको 2 to 8, बास बुक्स में 5 to 10 और बास बुक्स में 8 to 11 नैनोमीटर भी मिलेगा। लेकिन मोस्टली आपके पास जो है वो 10 to 11 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है, तो जो कि मोर थिन है एज कंपेयर टू 80 नैनोमीटर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद चूंकि हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, तो कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स में जो कंजुगेट मॉलिक्यूल होगा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट यानी लिपोपॉलीसैकेराइड्स। तो लिपोपॉलीसैकेराइड यानी कि आपके पास कंजुगेट मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, while this molecule lipopolysaccharides are present in gram negative bacteria। अब हमारे पास यही लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं जिनकी वजह से हमें अक्सर फीवर हो जाता है, पायरोजेंस। तो जब आप इम्यूनिटी के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे एक चीज डिस्कस करेंगे, पायरोजेंस विच कॉज टू पायरिक्सिया। तो वो पायरिक्सिया बेसिकली लिपोपॉलीसैकेराइड्स की वजह से होता है। वो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर द मेजर सोर्स ऑफ कॉज ऑफ पायरिक्सिया। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, अगेन कंजुगेट मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन है लिपोप्रोटीन। यहां पे लिपोप्रोटीन को मैंने बिल्कुल जो है वो एब्सेंट नहीं बल्कि लो, इसमें ग्राम पॉजिटिव में लिपिड्स प्रेजेंट, ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट, बट द क्वांटिटी ऑफ लिपिड्स ओनली अप टू 1 to 4%। ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड्स हैं यानी इन फॉर्म ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड वो वेरी लो हैं और वो हैं टोटल सेल वॉल की कंपोजिशन में 1 to 4%। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास लिपोप्रोटीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो है वेरी हाई, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेंट्स हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेंट्स हैं वो आपके पास ऑलमोस्ट 11 to 12% ऑफ होल सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है। तो अब हमारे पास बाकी सारे डिफरेंसेस को अगर हम लोग एक साइड पे छोड़ दें तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन लो लिपिड्स ओनली 1 to 4%, while gram positive only 1 to 4%, gram negative 11 to 12% contents of lipids in cell wall। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसको कहा जाता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, while the टिकोइक एसिड एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए अगर आप लोग बैक्टीरिया की जो है वो केमिकल एनालिसिस करें सेल वॉल का, तो जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में अगर आपको टिकोइक एसिड मिले तो टिकोइक एसिड इज द प्रेजेंस, टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, while टिकोइक एसिड एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर पे अब ये कंपोजिशन के बाद जो हमारे पास इस बैक्टीरिया के ऊपर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होगी तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एनवायरनमेंट। स्ट्रेस एनवायरनमेंट में पीएच, स्ट्रेस एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, स्ट्रेस एनवायरनमेंट में आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी और डेफिशिएंसी, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। कि स्ट्रेस एनवायरनमेंट में अगर पानी की आपके पास डेफिशिएंसी है, या तो पीएच का प्रॉब्लम है, या तो आपके पास हीट वेरी हाई और लो है। तो अब यहां पे मैंने एक चीज को मेंशन किया, रेजिस्टेंस टू हीट। सिमिलरली रेजिस्टेंस टू पीएच, स्पेशली बेसिक पीएच, और रेजिस्टेंस टू एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
तो चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स भी नहीं है और इसमें लिपिड कंटेंट्स भी कम है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस का रेशो कंपैरेटिवली लेस होगा एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो मोर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होंगे टू स्ट्रेस एनवायरनमेंट, while gram positive bacteria are less resistant, low resistance to stress environment। इसलिए अगर आप बैक्टीरियल कंट्रोल करना चाहें तो बैक्टीरियल कंट्रोल जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का टू मच इजी है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमारे पास इसकी कुछ जर्नल एग्जांपल्स। तो ग्राम नेगेटिव में पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है प्रोटियोबैक्टीरिया। और प्रोटियोबैक्टीरिया के साथ हमारे पास है क्लेमाइडिस प्रोटियोबैक्टीरिया और इसके साथ ही हमारे पास है क्लेमाइडिस। ये है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइस और इसके साथ जो मेजर जीनस है वो है क्लोस्ट्रिडियम। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, लेकिन प्रोटियोबैक्टीरिया और क्लेमाइडिस ग्राम नेगेटिव, मैंने मिस्टेकनली जो है वो इसकी एग्जांपल इधर और इसकी एग्जांपल इधर लिख दी थी। तो प्रोटियोबैक्टीरिया एंड क्लेमाइडिस नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि एक्टिनोमाइस एंड क्लोस्ट्रिडियम जो है वो आपके पास कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो यहां तक थे डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।